नमो नमः। स्वागतम भवतां सर्वेषां। स्वर संधि के अंतर्गत आज हम आपसे बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि जिसके लिए सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः, इसमें 3 शब्द हैं। एक है अकः, एक है सवर्णे और दूसरा है दीर्घः। इन 3 शब्दों को यदि हम समझ लेते हैं तो हम इस दीर्घ संधि की संपूर्ण व्यवस्था को जान पाएंगे। अकः शब्द का जो अर्थ है वह है अ, ई, उ, री और री। अक वर्ण। अक वर्ण के अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं। अब चूंकि री का दीर्घत्व नहीं होता है इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं और अ, ई, उ और री इन 4 वर्णों को, 4 स्वरों को इसमें ग्रहण करते हैं। इसके साथ में जब आता है सवर्णे। सवर्णे का तात्पर्य होता है सवर्ण अर्थात उसी के समान वर्ण। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने लायक बात यह है कि जब हम अक की बात करते हैं तो अक प्रत्याहार की बात कर रहे हैं और अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री इन वर्णों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में अ के साथ में आ भी आएगा, ई के साथ में दीर्घ इकार भी आएगा, उ के साथ में दीर्घ उकार भी आएगा और री के साथ में दीर्घ ऋकार भी आएगा। तो उन सबको समाहित कर किया जाएगा। अब होना क्या है कि जब ये समान वर्ण आपस में निकटता को प्राप्त करते हैं, अर्थात अ जब अ से निकटता को प्राप्त करता है, अर्थात अ जब अ से जुड़ता है, अ का तात्पर्य अ अथवा आ में से कुछ भी हो सकता है और बाद वाले अ का भी तात्पर्य अ अथवा आ में से कुछ भी हो सकता है, अर्थात ह्रस्व और दीर्घ में से कुछ भी वहां पर प्रयोग हो सकता है। तो इस स्थिति में जब ह्रस्व के साथ ह्रस्व जुड़े, चाहे ह्रस्व के साथ में दीर्घ जुड़ जाए, चाहे दीर्घ के साथ में दीर्घ जुड़ जाए, किसी भी परिस्थिति के अंदर वहां पर दीर्घ स्वर हो जाता है। इसलिए कहा गया अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात अ, ई, उ, री इन स्वरों में से कोई भी स्वर जब संधि के नियमों के अंतर्गत सामीप्य को प्राप्त होता है और वहां पर समान वर्ण हो तो वे अपने दीर्घत्व को प्राप्त करते हैं। इस दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला है दैत्यारिः। दैत्य धन अरिः। दैत्य में य में अ है और अरि के प्रारंभ में भी अ है। ये अ और अ मिलकर के आ बनते हैं, इसलिए यहाँ पर अ और अ समान स्वर मिलकर के उसके दीर्घत्व को निर्मित करते हैं। इस कारण से यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। ऐसे ही विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। गिरीशः, गिरि धन ईशः। श्रीशः, श्री धन ईशः। लघूर्मिः। लघु में घ में ह्रस्व उकार है और ऊर्मी में दीर्घ उकार है। ये दोनों जुड़ करके भी दीर्घत्व को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे वधूत्सवः। इसी प्रकार से पितृणम, पितृ धन ऋणम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब समान स्वर अ, ई, उ, री और री में से आते हैं और इनमें से जब समान स्वर का सामीप्य हमको देखने को मिलता है तो वे दोनों जुड़ करके अपने ही दीर्घत्व को प्राप्त करते हैं। इसके कुछ उदाहरण और हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इनको थोड़ा ध्यान से समझें और साथ में इनके दीर्घ संधि, इसके विच्छेद को करने का प्रयास करें। शशांकः, दयार्णवः, गिरीन्द्रः, क्षितीशः, पृथ्वीश्वरः, हरीशः, सूक्तम, वधूपरि, भानुदयः, गुरूपदिशति, भ्रातृणम, कृकारः। तो इस प्रकार से कुछ शब्द हैं, आप इन शब्दों को भी देखें और इन शब्दों में दीर्घ संधि किस प्रकार से कहाँ पर आएगी, उनका विच्छेद ठीक तरह से क्या होगा, आप इसको जानने का प्रयास करें। और इनमें यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप निश्चित रूप से हमसे उसको पूछें, जानने की कोशिश करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी दीर्घ संधि। अगले पाठ में हम
स्वर संधि के कुछ और भेदों के बारे में बात करेंगे। नमो नमः।